आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कॉमन फैक्टर अर्थात सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड जिसको इंग्लिश में अपन कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, हमने पहले भी कॉमन फैक्टर सीखे हैं। अब हम 3 संख्याओं में सार्वगुणनखंड निकालना सीखेंगे अर्थात कॉमन फैक्टर सीखेंगे। जैसे आपके सवाल है 16, 18 व कोई आप संख्या ले लो, जैसे ले देते 16, 18 और संख्या बताओ जैसे 15। 16, 18, 15 में सार्वगुणनखंड बताओ। आपके पास 3 संख्या है, 16 है, 18 है और 15 है। उसमें आपको सार्वगुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 16 के गुणनखंड निकालेंगे। 16 के गुणनखंड, तो 16 के गुणनखंड कहते हैं उसमें क्या क्या आते हैं। हम कहते हैं कि 16 में एक तो 1 का भाग जाता है, एक 2 का जाता है, एक 4 का जाता है, एक 8 का जाता है और एक 16 का जाता है। ये 16 के हो गए गुणनखंड। फिर आपके 18 के गुणनखंड, तो 18 के गुणनखंड के लिए देखो 18 के गुणनखंड, तो 18 में 1 का भाग जाता है, एक 2 का जाता है, फिर एक 3 का जाता है, फिर 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, फिर 9 का जाता है, फिर 18 का जाता है। देख लो, 1 में आती है, 2 के लेवल में आते हैं, 4 में नहीं आते, 5 में नहीं आते, फिर 3 में आते हैं, फिर 6 में आते हैं, 7 और 8 में नहीं आते, फिर 9 में आते, फिर 18 में आते हैं। अब 15 गुणनखंड, पंद्रह एक विषम संख्या है, इसके लिए इसके विषम गुणनखंड होंगे, 1 होंगे, 2 नहीं होगा, 3 होंगे, 5 होंगे और 15 होंगे। देखो, 1 के पहाड़ी में 15 आते हैं, 3 के पहाड़ी में 15 आते हैं, 5 के पहाड़ी में 15 आते हैं और 15 के पहाड़ी में 15 आते हैं। ये तो हो गए इन तीनों के गुणनखंड। अब हमें सीखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। सार्वगुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा। तो अब मैं लिखेंगे सार्वगुणनखंड। ये सार्वगुणनखंड लिखा। अब इस सार्वगुणनखंड का मतलब है जो सब में होगा। सार्व का मतलब सब में, कॉमन का मतलब सब में होगा वो। एक ये एक तीनों में आ रहा है, फिर 2 देखो इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन 3 इसमें, 2 इसमें नहीं है, 3 है। देखो 3 इसमें नहीं है, इन दोनों में 3 है। यहाँ 5 है, इन दोनों में 5 नहीं है। यहाँ 15 है। तो अब 1 के अलावा इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, अर्थात इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपको क्या होगा, 1 होगा। तो अपन इस तरीके से 3 या 3 से अधिक भी संख्या हो सकती है, तो उसमें उन संख्याओं का अपन आसानी से सार्वगुणनखंड निकाल सके।